जय हिंद साथियों। 105 प्राचीन धरोहरों को अमेरिका भारत को लौटाने के लिए राजी हो गया है। साथियों, जब कोई आपसे वादा करता है और वो वादा पूरा कर देता है तो इतनी खुशी होती है कि मतलब कि उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन वही वादा अगर कोई करके और पूरा ना करे तो मन दुखी हो जाता है, उसके प्रति भी मन कहीं ना कहीं निराश हो जाता है, कहीं ना कहीं उसके प्रति जो हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं वो कहीं ना कहीं आहत होती हैं। वही आज वादा वैश्विक स्तर पर पूरा होने जा रहा है। साथियों, 105 प्राचीन धरोहर को अमेरिका भारत को लौटाने जा रहा है और यह पहली बार नहीं है। पिछले भी कई सालों में अमेरिका भारत को प्राचीन धरोहरें लौटा चुका है जो कि अवैध रूप से भारत से अमेरिका बेची गई थी या फिर अवैध रूप से ले जाई गई थी। आज फिर कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या वो चीजें हैं जो भारत से अमेरिका गई थी, किस रूप में गई थी, कैसे यह सब मुमकिन हुआ है कि जो आज अमेरिका लौटा रहा है भारत को। साथियों, अगर आप लोगों को मालूम हो तो पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। अंतिम दिन के अपने भाषण में उन्होंने स्पीच देते हुए इस चीज को याद दिलाया कि भारत से कुछ पुरातन वस्तुएं यानी प्राचीन धरोहर अवैध रूप से अमेरिका में बेची गई हैं। उसी को याद दिलाते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में वो सब कहा था अमेरिका को लौटाने के लिए कि अगर आपके यहाँ है तो उसको लौटा दीजिए। यह मूर्तियां दूसरी शताब्दी की, 8वीं शताब्दी की, 19वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी की, ये इन शताब्दियों से जो मूर्तियां भारत की थी वो अवैध रूप से अमेरिका को या तो बेची गई थी या तो अवैध रूप से किसी न किसी तरह से अमेरिका में पहुंच गई थी। जब मोदी जी वहां गए थे तो उसके बाद से जब उनको मिस्र जाना था तो उन्होंने यह सब इसका जिक्र किया था। अब वहां की जांच एजेंसियों ने इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट और यूके की फाइनेंस अनकवर्ड, ये दो संस्था है, इस पर जांच करना शुरू की। जांच करने में ये पाया गया कि हाँ, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि भारत से अमेरिका अवैध रूप से बेची गई और अवैध रूप से ले जाई भी गई। इसमें दोषी पाया गया सुभाष कपूर, जो कि पहले से ही भारत की जेल में सड़ रहा है। एक डीलर है, इसके ही द्वारा अमेरिका को ये सब वस्तुएं बेची गई थी। हालांकि जब यह सब मामला सामने आया तब अमेरिका के कान खड़े हुए और उन्होंने भारत को वह सारी वस्तुएं लौटाने का वादा किया जो कि इस डील के अनुसार भारत से अमेरिका ले जाई गई थी। अभी हाल ही में अमेरिका में जो भारत के राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू जी और महावाणिज्य दूत हैं रणधीर जायसवाल जी, इनके द्वारा यह पुष्टि किया गया कि अमेरिका में जो भारत की प्राचीन धरोहर है अवैध रूप से ले जाई गई थी वह हमको प्राप्त हो गई। कुछ ही हमको प्राप्त हो गई हैं और अभी मिलने की उम्मीद है। इनके द्वारा, संधू के द्वारा कहा गया कि यह प्राचीन धरोहरें मात्र कलाकृतियां नहीं हैं, यह विरासत है, भारत की यह विरासत है, भारत की यह संस्कृति है और भारत का कहीं ना कहीं धर्म का हिस्सा भी है। खैर, इनमें से जो 105 वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुओं को इनको सौंप दिया गया है, अमेरिका के द्वारा इनको सौंप दिया गया है, जो कि पहला खेप अभी आ रहा है। 3 से 4 महीने में सभी वस्तुओं को कलेक्ट करके और वो भारत को भेज दिया जाएगा। यह सब मुमकिन हुआ है मोदी जी के दौरे पे वहां पे जाने पर और इनके द्वारा वहां भारत के राजदूत जो अमेरिका में बैठे हुए हैं उनके द्वारा इस इन्वेस्टिगेशन में साथ देने से। जो अभी पहला खेप भारत आ रहा है उसमें सेलेस्टियल डांसर की जो प्रतिमा है वो शामिल है, यक्षी टेराकोटा की जो प्रतिमा है वो शामिल है, भगवान रेवेंता की कांस्य की मूर्ति जो कि 10वीं सदी की है वो भी शामिल है और परिकर बैक प्लेट जो कि 15वीं सदी की है वो शामिल है। लगभग ऐसे ही 15 कुल टोटल प्राचीन धरोहरों को पहले खेप में भेजा जा रहा है। साथ ही जो 105 धरोहरें शामिल हैं उसमें से पूर्वी भारत से 47 मूर्ति, दक्षिणी भारत से 27 मूर्ति, मध्य भारत से 22 मूर्ति और उत्तर भारत से 6 मूर्तियां इसमें शामिल है। यानी भारत के हर हिस्से से जो महत्वपूर्ण थी प्राचीन धरोहर के हिसाब से इस डील के अनुसार इस सुभाष कपूर जिसमें वो दोषी पाया गया, इस डील के अनुसार इसने बेचा था, सारी मूर्तियों को इसने बेचा था और कुछ वैसे भी अवैध रूप से भारत से अमेरिका ले जाई गई थी। तो बाकी अभी 15 मूर्तियां वापस आ रही हैं पहले खेप में। 3-4 महीने में ऐसा वादा किया जा रहा है कि पूरी जितनी भी मूर्तियां हैं विश्व धरोहर, भारत की धरोहर के रूप में वो वापस आ जाएंगी। साथियों, यह सब कैसा लग रहा है आपको? अगर पुरानी मूर्तियां जो भारत वापस आ जाएंगी जो कि भारत की धरोहर हैं, आप अपना मत इसमें जरूर दीजिएगा।
कि इसमें भारत और जो अमेरिका का रिश्ता है वो कैसा रहने वाला है। हालांकि मोदी जी ने इसके बाद जब इसको बताया गया कि अब मूर्तियां वापस आ रही हैं, ट्वीट करके इन्होंने अमेरिका को बधाई भी दी और भारत और अमेरिका के संबंधों को और मजबूत बताया है कि हम वैश्विक स्तर पर ऐसे ही अगर काम चलता रहा तो हम और मजबूती के साथ इसको सभी तरफ को, सभी देशों को और आकर्षित कर पाएंगे, कि मतलब कि ऐसे ही जिनकी भी मूर्तियां, जिस देश में भी मूर्तियां या फिर जो भी चीजें हैं वो वापस ऐसे लौटाते रहें, आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव के साथ रहते रहें। अमेरिका को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको स्पेशली बधाई भी दिया है कि मतलब कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि जो हमारी मूर्तियां वापस भेज रहे हैं। आई होप ये पूरा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा है तो जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही हम देख रहे होंगे कि हम रियल न्यूज लेकर के आ रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, जो करंट में चल रहा है देश दुनिया में उनके लिए भी, जो जानना चाहते हैं कि हमारे भारत देश में क्या चल रहा है, किस क्षेत्र में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें हम लेकर के आते हैं। अगर आप लोगों को यह अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर इस सेशन में छोड़िएगा, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।